हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों यहाँ में देख सकते हैं कि एक हार्टसन कंपनी का छोटा सा बोटल कूलर है और इसका कूलिंग कैपेसिटी 200 लीटर का है। इसका जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर ख़राब हो चुका है, कंप्रेशर बॉडी शॉर्ट है, तो कंप्रेशर चेंज करना पड़ेगा। कंप्रेशर चेंज करने के लिए कंप्रेशर का सक्शन और डिस्चार्ज पाइप काट के कंप्रेशर से अलग कर लेना है। और कंप्रेशर जिस लेग का ऊपर में बैठा है उस लेग में अगर नट बोल्ट रहेगा तो नट बोल्ट ढीला करके उसको खोल लेना है। और अगर एल्यूमिनियम स्ट्रिप से लगा हुआ है तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप को वहाँ से हटा के कंप्रेशर को जो है पुराना वाला कंप्रेशर को बाहर पहले निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ में देख सकते हैं कि दोस्तों मैं एलजी का कंप्रेशर लेके आया, एलजी सिंगल डोर फ्रिज का कंप्रेशर लेके आया, इसमें डालेंगे। और ये दो दो कंप्रेशर है क्योंकि यहाँ में दो बोतल कूलर खराब है, इसीलिए दो कंप्रेशर लेके आया हूँ, ठीक है। और ये देखिए पुराना वाला कंप्रेशर बाहर निकाल दिया और एक नया वाला कंप्रेशर इसमें बैठा दिया, ठीक है। दोस्तों नया वाला कंप्रेशर जब भी आप बैठाएंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका जो लेग में रबर लगा हुआ होता है इसका नाम है ग्रोमेट रबर। एक ग्रोमेट रबर क्यों लगा हुआ होता है? जब कंप्रेशर चलेगा तो कंप्रेशर वाइब्रेट होएगा, तो वाइब्रेट से कंप्रेशर को रोकने के लिए ये रबर लगाना पड़ता है। नया वाला कंप्रेशर के साथ ये रबर आता ही है। और अगर नया वाला कंप्रेशर का साथ अगर नहीं आया तो पुराना वाला कंप्रेशर से आप रबर खोल के नया वाला कंप्रेशर में लगा सकते हैं। उसके बाद इसका सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन में जो रबर लगा हुआ होएगा उसको जो है आपको खोल देना है। और यहाँ में देखिए एल्यूमिनियम स्ट्रिप से टाइट था पुराना कंप्रेशर, तो इसमें एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगा दिया। और यहाँ में इसका पाइप को अच्छी तरीके से आपको शाइनिंग कर लेना है, क्लीन कर लेना है, ताकि ब्रेजिंग बड़ी तरीके से हो जाए। और इसका चार्जिंग लाइन में इस तरह से एक एनआरवी बल्ब लगाएंगे, इसमें से हम लोग गैस वगैरह चार्ज करेंगे, ठीक है। और यहाँ में दोस्तों एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हर बार इसका फ़िल्टर चेंज करना ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्टर चेंज करना ही है। इसमें देखिए हम इसको ओरिजिनल फ़िल्टर रहने देंगे इसमें, क्योंकि इसका कंप्रेशर ख़राब था, इसमें कोई जगह में गैस वगैरह ब्लॉकेज नहीं था, फिर चोकिंग का दिक्कत इसमें नहीं था, इसमें कंप्रेशर ख़राब था, तो फ़िल्टर चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ में जो इसका कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन को कंडेंसर का एक एंड में जोड़ेंगे, तो इसमें कंडेंसर का और डिस्चार्ज लाइन का पाइप सेम है, तो इसका अंदर में एक 316 पाइप दे दिया, बड़ी तरीके से इसका पंच कर दिया। अभी इसमें जो है ब्रेजिंग कर देंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इसका डिस्चार्ज पाइप को ब्रेजिंग कर दिया कंडेंसर का एक एंड को दे करके, ठीक है। यहाँ में अभी जो क्या करेंगे, अभी जो ये फ्रीज को जो है एक बार ऑन करेंगे, ठीक है। अभी ये जो नया वाला कंप्रेसर अभी इसमें लगाया ना, इसको एक बार चालू करेंगे, ठीक है। चालू करके आपको क्या करना है, चालू करके आपको जो है फ्लैशिंग करना है। देखिए इसमें जो पहले कंप्रेसर लगा हुआ था वो 600 का कंप्रेसर लगा हुआ था, अभी जो मैं कंप्रेसर लगा रहा हूँ ये 134 का कंप्रेसर है, ठीक है। तो 600 कंप्रेसर का जो गैस है, 600 गैस है, उसका पार्टिकल्स थोड़ा बहुत पाइप का अंदर में रह गया है। तो इस तरह फ्लैशिंग करेंगे आप तो क्या होएगा पता है, जितना पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स सारा निकल जाए। ऐसे भी तो वैक्यूम में निकलेगा ही, उससे पहले आपको इस तरह फ्लैशिंग करके सक्शन लाइन को अंगूठी से पकड़ पकड़ के आपको फ्लैशिंग कर देना है, ताकि सारा जो मॉइस्चर है, गैस का पार्टिकल से सारा निकल जाए। फ्लैशिंग हो जाने के बाद कंप्रेसर को ऑफ कर देना है और कंप्रेसर का जो सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप को सक्शन पाइप में ब्रेजिंग कर देना है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से हम इसमें ब्रेजिंग कर दिया सक्शन पाइप को, और चार्जिंग पाइप में एक चार्जिंग पिन इस तरह से लगा दिया, ठीक है। कंप्रेसर का चार्जिंग लाइन में एनआरवी वाल्व लगाने के बाद अगला स्टेप आता है पूरा सिस्टम को वैक्यूम करना। तो ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर से मैं इस सिस्टम को वैक्यूम कर रहा हूँ, और मीटर का जो सुई है ये सुई -30 में आ चुका है, और इस तरह हालत में -30 में रुका हुआ होना चाहिए मीटर का सुई। जब हम वैक्यूम होल्ड करेंगे, वैक्यूम बंद करेंगे, तब भी इसका जो मीटर का सुई है ये -30 में रुका हुआ होना चाहिए। अगर नहीं रुकेगा तो हम समझ जाएंगे इसमें कोई जगह में लीकेज है, तो वो लीक पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लीक बंद करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें गैस चार्जिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो यह मैं जो है 30 से 40 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ अच्छी तरीके से वैक्यूम होने के लिए, ठीक है। और जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि मीटर का नीडल को हम बंद कर दिया, यानी कि वैक्यूम इसमें होल्ड कर दिया, और यह में वैक्यूम होल्ड करके 10 से 15 मिनट हो चुका है, और मीटर का सुई आप देख सकते हैं कि -30 में रुका हुआ है, यानी कि इस सिस्टम में कोई जगह में लीकेज नहीं है। जहाँ जहाँ में हम इसका पाइप जोड़ा हूँ, सक्शन, डिस्चार्ज, ठीक है, और चार्जिंग पाइप में जो है एनआरवी वाल्व लगाया हूँ, ये इसमें और कोई लीकेज नहीं है। -30 में रुकने का मतलब है इसमें हम गैस चार्जिंग कर सकते हो, इसमें कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है अभी गैस चार्जिंग करना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों पहले ही आपको बताया इसमें R134 गैस का कंप्रेसर डाला हूँ, तो R134 गैस का सिलेंडर इसमें कनेक्ट कर दिया। और ये जो पाइप है, ये पाइप को आपको थोड़ा सा ढीला कर देना है, क्योंकि पाइप का अंदर में जितना हवा है, एयर है, वो एयर को बाहर निकाल देना है। थोड़ा सा गैस इसमें फ्लैश कर देंगे तो क्या होएगा, पाइप का अंदर में जितना हवा है, हवा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कंप्रेसर अभी बंद है, और कंप्रेसर बंद हालत में हम इसमें 60 psi गैस चार्ज कर दिया। अब 70 psi 80 psi गैस इसमें बंद हालत में, कंप्रेसर बंद हालत में थोड़ा सा चार्ज कर दीजिए।
उसके बाद इसका जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कंप्रेशर को स्टार्ट कर दिया और कंप्रेशर स्टार्ट होते ही इसका मीटर का सुई जो है, ये सुई धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, ठीक है। और R134 गैस का जो बैक प्रेशर होता है दोस्तों, वो 10 से 15 PSI होता है, ठीक है। तो 10 से 15 PSI आपको गैस इसमें चार्ज करना है और गैस इस तरह से आपको धीरे धीरे करके चार्ज करना है। एक झटका में आपको उस सारा गैस आप चार्ज कर दिया, इस तरह नहीं होता है, ठीक है। इस तरह नहीं होएगा, एक झटका में सारा गैस चार्ज नहीं करना है आपको, धीरे धीरे करके रुक 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 के आपको गैस इसमें चार्ज करना है। और यहाँ में आप सुई देख सकते हैं कि ये एक का जगह में आया ना, एक मतलब 15 PSI, ठीक है। तो 15 से PSI गैस हम इसमें चार्ज कर दिया और गैस चार्ज करते साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसका जो डिस्चार्ज पाइप है, इस डिस्चार्ज पाइप को आप छू के देखना है गर्म होता है कि नहीं। तो इसमें गर्म हो रहा है और सक्शन पाइप भी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ है, ठीक है। ये चल के जो है 10 मिनट हुआ है और अभी जो है, अभी आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ कि ये ठंडा कैसे कर रहा है। तो अंदर आ चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अंदर में जो है ये पानी पानी आ रहा है, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा जो है आइस भी जमने लगा है, ठीक है। ये देख सकते हैं। और पीछे चल के आपको दिखा देता हूँ मीटर में बैक प्रेशर कितना है। तो बैक प्रेशर आप इसमें देख सकते हैं कि 15 PSI है, ठीक है। ये एक का थोड़ा ऊपर है, तो एक का मतलब 15 PSI है इसमें गैस। और इसमें जो है आइस भी थोड़ा थोड़ा जमने लगा है। तो इस तरह से आपको कंप्रेशर चेंज करना है, गैस इस तरह से चार्ज करना है प्रॉपरली। तो आप जो है सक्सेसफुली एक गैस चार्जिंग कंप्रेशर चेंजिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।